तो रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने जेडी वेंस को जवाब देने के लिए इंडिया के नाम का यूज किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा यूएसए को तंज कसते हुए कि हमारे पास कुछ छोटे देशों का भी सपोर्ट है जिनकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है। अब देख लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने एग्जैक्टली क्या कहा। Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support there, and we have many others. अब सिर्फ ये क्लिप देखकर लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने नॉर्मली इंडिया का नाम लिया है। इससे पहले जेडी वांस की क्लिप देख लेते हैं जिससे आपको ये पूरा मुद्दा समझ आएगा। Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time, and he happens to be the head of state of the जेडी वांस ने इजराइल को कहा है कि आपका इकलौता पावरफुल देश जो आपका दोस्त है वो अमेरिका है, तो अमेरिका खिलाफ बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसी बात का रिप्लाई करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया का नाम लिया। एक तरफ जेडी वांस का स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ नेतन्याहू का जवाब, लेकिन इंडिया का नाम बीच में क्यों आया, ये अभी तक सबसे बड़ा सवाल है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया और इजराइल का रिलेशनशिप। अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप काफी बदले हैं, चाहे बात डिफेंस की हो, टेक्नोलॉजी की हो, एग्रीकल्चर की हो या सिक्योरिटी की हो। कई एरिया में दोनों कंट्रीज साथ काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ इतनी वजह नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये सर्वे 36 कंट्री का है, इसमें इजराइल को लेकर अपोजिशन काफी लग रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू पर कॉन्फिडेंस भी काफी जगह लो है। लेकिन इंडिया का डाटा इससे थोड़ा अलग है। इंडिया में पिक्चर बहुत ज्यादा अलग है अगर बात इन कंट्रीज से कंपेयर की जाए तो। जब इंडिया के यूथ से पूछा गया कि वो इजराइल को किस नज़र से देखते हैं तो इंडिया के यूथ ने ज़्यादातर बोला इजराइल के साथ इंडिया का डिफेंस मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिस पे वो सच में रिलायबल हो सकते हैं, क्योंकि केवल रशिया और इजराइल ही ऐसी दो कंट्री हैं जिन्होंने हमेशा मुसीबत के वक्त इंडिया का साथ दिया है, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो या फिर डिफेंस पैक हो। इजराइल हर तरीके से इंडिया के साथ खड़ा रहा है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ बोलना हो या इंडिया पर हुए आतंकवादी हमलों का विरोध करना हो, सभी में इजराइल ने इंडिया का हर तरह से सपोर्ट किया है। इसी वजह से जब बात देश की आती है, मेजॉरिटी इंडियंस एकजुट होकर इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि इजराइल गाजा पर अटैक करता है और इंडियंस उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बल्कि इंडियंस इजराइल को इसी वजह से सपोर्ट करते हैं क्योंकि इजराइल ने हर सिचुएशन में इंडिया का सपोर्ट किया है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट से लड़ना हो या फिर कोई और वजह हो। गाजा पर इजराइल का हमला एक अलग मुद्दा है, बट इंडियंस इजराइल को एक रिलायबल पार्टनर की तरह देखते हैं। इसी वजह से इंडियंस इजराइल को इतना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इजराइल ने कभी भी इंडिया को धोखा नहीं दिया है। हर सिचुएशन में इजराइल इंडिया के साथ हर तरीके से खड़ा रहा है, चाहे वो डिफेंस में या फिर सिक्योरिटी में या फिर इंटेलिजेंस में। हर हालत में इजराइल ने इंडिया का सपोर्ट किया है। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे इंडियंस इजराइल को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसी बीच कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जयराम रमेश का ट्वीट आता है नेतन्याहू की स्टेटमेंट के बाद। जयराम रमेश उस बात को कोट करते हुए बोलते हैं कि नेतन्याहू इस बात में बिल्कुल गलत है, इंडियंस उनको ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल भी नहीं करते। द सेल्फ स्टाइल्ड अवार्ड हंगरी विश्वगुरु स्टोरी स्टोनली साइलेंस ऑन इजराइल एक्शन इज अ बिट्रेयल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जयराम रमेश बोलते हैं नरेंद्र मोदी उनको ब्लाइंडली डिवोट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं इंडिया और इंडिया के लोग भी इजराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे। इजराइल जो गाजा में कर रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया के प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लोग भी उनको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और इजराइल के जेनोसाइड पर उनका साथ देंगे। तो अगर पूरी स्टोरी देखें तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, ये इजराइल की ओपिनियन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मिक्स था। वी हैव सम अदर फ्रेंड्स लाइक इंडिया। नेतन्याहू पुशेस बैक ऑन वांस ओनली अलाय रिमार्क। नेतन्याहू बताते हैं कि केवल अमेरिका ही हमारा अलाय नहीं है, हमारे और भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, उनमें से एक है इंडिया और इंडिया के लोग। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें
क्या इंडिया का इजराइल एक रिलायबल पार्टनर है? इस पूरे इशू को देखने के बाद एक सवाल जरूर बनता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्ती परमानेंट होती है या सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट होता है? इंडिया को उन देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप और मजबूत करनी चाहिए जो मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़े नजर आए हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी में हर रिलेशनशिप को सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से देखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं देखना चाहता हूं क्या इंडिया के लोग इस डाटा से सहमत हैं या फिर इंडिया की ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। कमेंट में अपनी राय बताएं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। अगर आपको भी खबर को पढ़ना नहीं बल्कि उसको अच्छे से समझना पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम डेली आपके लिए नई नई वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। गुड बाय फॉर नाउ।